हे करुणा ना करनारा, तारी करुणानो कोई पार નથી. હે કરુણા ના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મારા સંકટના હરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મેં પાપ કર્યા છે એવા, હું ભૂલ્યો તારી સેવા. મેં પાપ કર્યા છે એવા, હું ભૂલ્યો તારી સેવા. મારી ભૂલોના ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી. અવળી સવળી કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. ભલે છોરું કછોરું થાય, તું માવતર કહેવાય. ભલે છોરું કછોરું થાય, તું માવતર કહેવાય. મીઠી છાયા દેનારા, શીળી છાયા દેનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. मनुष्य जीवन मुख्यत्वे दो तत्वों से बना है. एक पंचभौतिक वाला हमारा शरीर, दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर.
जिसमें आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब रहता है। वास्तव में हमें तो मात्र पंच इंद्रिय और पंच भौतिक शरीर ही दिखता है, और हम अधिकतर मनुष्य उसी को ही सुरक्षित रखने में, उसकी सजावट करने में या उसको स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारे तत्वज्ञ ऋषियों ने ये रिसर्च करके ये बताया कि हमारे जो शरीर में ये दो पार्ट होता है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर, तो उसमें सूक्ष्म शरीर का महत्व 80% होता है। एक उदाहरण देते हैं कि यदि किसी मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य है शरीर से, उसको चेस्ट में यदि पेन होने प्रारंभ हुआ, पीड़ा होना प्रारंभ हुआ, उसको ये शंका हुई कि उसके हृदय में कुछ समस्या आ गई है, उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो मन से इतना दुर्बल हो जाएगा कि वो चल नहीं पाएगा, उसको स्ट्रेचर लेके हॉस्पिटल में, अस्पताल में लिया जाएगा। परंतु वहां जब डॉक्टर उसको चेक करके फिर बताएंगे कि नहीं, आपका जो हृदय है, आपका हार्ट है, वो एकदम नॉर्मल वर्क कर रहा है, आपको कोई समस्या नहीं है, मात्र कोई किसी वायु का ही कोई प्रकोप था, तो वही व्यक्ति जिसको स्ट्रेचर में लेके हॉस्पिटल तक लिया जाता था, वो अपने आप खड़ा होकर ऑटो रिक्शा में घर पे आ जाएगा। वही व्यक्ति है, वही परिस्थिति है, परंतु मन के ऊपर प्रारंभ है। यदि हम कहीं पर एयर कंडीशन में बैठे हैं, रूम में बहुत सारे भोजन के पदार्थ है और हमारे स्वजन भी होंगे, परंतु यदि कोई एक मैसेज आएगा कि कुछ ऐसी घटना हो गई है, तो वो सभी चीज जो हमारे आसपास में है वो किसी काम की नहीं रहेगी और तुरंत हमारे मन में अंधकार छा जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि मन हमारा पावरफुल होगा, यदि हमारी आत्मा पावरफुल होगी, तो हम अपने जीवन को सफल निश्चित रूप से कर सकते हैं, फिर परिस्थिति चाहे कोई भी हो। आइए इसीलिए मन को उन्नत करने की ये प्रार्थना करते हैं।